दोस्तों, एक मुस्लिम लड़की जुडिशियल परीक्षा पास कर लेती है और जुडिशियल परीक्षा पास करने के बाद वो एक जज बन जाती है। जज बनने के बाद वो अपने घर पहुंचती है। उसके घर पे खुशी का माहौल था। उसके पिताजी खुशी से झूम रहे थे और उसके बहुत सारे गांव के लोग, उसके बहुत सारे रिश्तेदारी के लोग, उसके पास पड़ोस के लोग, सारे लोग उसके घर पे इकट्ठा हुए थे और इस लड़की को बधाई देना चाह रहे थे। हर व्यक्ति आपस में यही बात कर रहा था कि इस लड़की ने हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे मोहल्ले का, हमारे घर का नाम रोशन कर दिया है। ऐसी लड़कियां हर घर में होनी चाहिए। सारे लोग यही बातें कर रहे थे। तभी वो लड़की उस घर में प्रवेश करती है और जैसे ही लड़की उस घर में पहुंचती है, सारे लोग उसे बधाइयाँ देने लगते हैं और वो हंस करके सबकी बधाइयों को स्वीकार करती है, सभी को धन्यवाद करती है और वहाँ पर खड़ा होकर के उस भीड़ में से वो एक व्यक्ति को ढूंढने लगती है, एक व्यक्ति को देखने लगती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो व्यक्ति इस भीड़ में नहीं है, इन लोगों के बीच में वो व्यक्ति नहीं आया है। तो काफ़ी मायूस हो जाती है और मायूस होने के बाद वो सीधे पीछे मुड़ करके और रास्ते पर चलने लगती है। उसके घर से थोड़े ही दूर पर एक मंदिर था और वो लड़की चलते हुए उस मंदिर की तरफ जाने लगती है। जितने भी लोग उसके घर पे इकट्ठा हुए थे, उसके पास पड़ोस के लोग, उसके मोहल्ले के लोग, सारे लोग जो इकट्ठा हुए थे, वो यही सोचने लगते हैं कि आखिर हम सारे लोग इस लड़की को बधाई देने के लिए इसके घर पे इकट्ठा हुए हैं। आज लड़की जज बन करके आई है, हमारे मोहल्ले की है, जितने भी मुस्लिम परिवार के लोग हैं उसे बधाई देने के लिए यहाँ पर उसके घर पे इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ये लड़की किसी से बात नहीं कर रही और सीधे निकल करके मंदिर की तरफ जाने लगी है। आखिर मंदिर में ये किसके पास जा रही है, मंदिर में क्या करने के लिए जा रही है? और ये सारे लोग आपस में बातें करते करते और उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लड़की मंदिर में पहुंच जाती है और मंदिर में पहुंचने के बाद वो आवाज़ लगाने लगती है और कहती है, पिताजी आप कहाँ पर हैं? आप बाहर निकलिए, मैं आ गई हूँ। जैसे वो लड़की आवाज़ लगाती है तो उसमें से मंदिर का पुजारी बाहर निकलते हैं और जैसे ही मंदिर के पुजारी बाहर निकलते हैं वो तुरंत उनके नज़दीक जाती है और उनके पैरों को छू लेती है और कहती है, पिताजी मैं जज बन गई हूँ। जैसे ही मंदिर के पुजारी जी उसकी बातें सुनते हैं, उनकी आंखों में आंसू बह जाता है। उस लड़की के सिर पे अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटी आज तुमने हमारी मनोकामना पूरी कर दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरी बेटी जज बन गई है। जिसके लिए मैं बरसों से तपस्या कर रहा था, जिस बात के लिए मैं बरसों से सोच रहा था कि मेरी बेटी एक दिन जज बन जाए, मेरी बेटी जो अपने दिलों में जो ख्वाब सजाई हुई है वो जल्दी से जल्दी मेरी बेटी का ख्वाब पूरा हो जाए। और यही मैं सोच करके डेली भगवान से प्रार्थना करता था। आज सारे मेरे ख्वाब पूरे हो गए। जो भी भगवान से मैंने मांगा था तुम्हारे लिए सारी चीज़ें हो गई। तुम एक जज बन गई, इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती है। और इतना कहते कहते जो पुजारी जी हैं उनके आंखों से आंसू बहने लगता है और उनके साथ साथ में जो ये मुस्लिम लड़की थी इसके भी आंखों से आंसू बहने लगता है और दोनों एक दूसरे से गले लग करके और रोने लगते हैं। ये खुशी के आंसू थे। वहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे, उस लड़की का जो पिता थे, जो एक इमाम साहब थे, जब वो भी ये देखते हैं तो उनके भी आंखों से आंसू बहने लगता है। बाकी मोहल्ले वाले जब ये सारा इन दोनों का मिलन देखते हैं तो काफ़ी ताज्जुब करते हैं और सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये पंडित जी को क्यों पिताजी कह रही है? ये तो हमारे मोहल्ले के खान साहब की बेटी है, हमारे मोहल्ले के इमाम साहब की बेटी है और ये पंडित जी को पिताजी कह रही है। ये दोनों इस तरह से गले लग रहे हैं जैसे कि यही दोनों पिता और बेटी हैं। इमाम साहब तो दूर खड़े हुए हैं और जब ये लड़की घर में आई है तो तुरंत घर में आकर के और तुरंत निकल कर के मंदिर में आ गई है। आखिर क्या बात है? कहीं ये पंडित जी की तो बेटी नहीं है, कहीं इमाम साहब ने इसको पाला पोसा तो नहीं है? हर व्यक्ति आपस में कानाफूसी करने लगता है। हर व्यक्ति के मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। आप भी जब इस कहानी को, ये पूरी वक्तव्य को सुन रहे होंगे तो आपके दिलो दिमाग में भी ऐसे ही कुछ विचार आ रहे होंगे। आखिर क्या बात था, क्या कहानी थी? क्यों पंडित जी को पिताजी कह रही थी और क्यों पंडित जी उसके सिर पे हाथ रख करके बेटी बेटी कह करके उसको आशीर्वाद दे रहे थे? और क्यों पंडित जी कह रहे थे कि ये हमने काफ़ी सालों से मैंने सोचा था, मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी जज बन जाए। आखिर उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता था, क्या रिलेशन था? क्या ये जो मुस्लिम की बेटी थी ये मुस्लिम की बेटी नहीं थी, पंडित जी की ही बेटी थी? आखिर क्या था कहानी? बहुत ही प्यारी कहानी है और बहुत ही मानवता से पूर्ण कहानी है। इस कहानी को जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी।
लेकिन कहानी में आगे बढ़ूँ उससे पहले मेरा आप लोगों से एक ही विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। बिहार के पूर्णिया ज़िले के एक छोटे से गाँव में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम हिदायत अली साहब था। हिदायत अली साहब वहाँ के इमाम थे। हिदायत अली साहब के परिवार में सिर्फ उनकी एक बेटी थी। उनकी पत्नी का देहांत काफ़ी सालों पहले हो गया था। जब उनकी बेटी मात्र 6-7 साल की थी तब से वो अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दे रहे थे और अपनी बेटी को काफ़ी अच्छे से पढ़ा लिखा रहे थे और अपनी बेटी को बड़ा कर रहे थे। उनकी बेटी जिसका नाम नुसरत था पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी और उनकी बेटी का बचपन से यही सपना था कि उसे पढ़ लिख करके एक बड़ा अधिकारी बनना है और ख़ास तौर से तो वो ये कहती थी कि मुझे एक जज बनना है। उसके पिता इमाम साहब जब उसकी बातों को सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होया करते हैं। जो इमाम साहब थे हिदायत अली साहब, उनके एक मित्र थे जिनका नाम था अमरनाथ त्रिपाठी, और अमरनाथ त्रिपाठी वहीं के पास में ही एक मंदिर था, उस मंदिर के पुजारी थे। इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बनती थी। अमरनाथ त्रिपाठी के भी परिवार में कोई नहीं था। उनकी पत्नी जब इनकी शादी हुई थी तो शादी के 6 महीने के बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और तब से उनका मन इन चीज़ों में, इन पारिवारिक चीज़ों से बिल्कुल दूर हो गया था। वो एक मंदिर के पुजारी बन गए थे और उन्होंने दोबारा शादी नहीं किया था और इस तरह से वो अकेले रहते थे। जो गांव का मंदिर था उस मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे और वो मंदिर के बगल में जो रूम बना हुआ था, जो पुजारी का रूम था, वहीं पर रहा करते थे और अपने जीवन को यापन करते थे। उनका इमाम साहब से बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठता था, बहुत ही ज़्यादा दोस्ती था। इमाम साहब जब अपने मस्जिद से पूजा पाठ करने के बाद, अपना नमाज वगैरह अदा करने के बाद जब खाली हो जाते थे तो पंडित जी के साथ जा कर के बैठ जाते थे और पंडित जी जब अपना पूजा पाठ करके और मंदिर से जब निकलते थे और इमाम साहब भी जब मस्जिद से निकलते थे तो दोनों इमाम साहब के घर पे आकर के घंटों घंटों बैठ कर के बातें करते थे और दोनों इतने घनिष्ठ दोस्त थे कि देश दुनिया की बातें करते करते समय का ही पता नहीं लगता था इन दोनों के बीच में। दोस्तों वहीं पर नुसरत इनके प्यार को, इनकी दोस्ती को देख करके और बहुत ही इन लोगों का इज्जत करती थी। वो अमरनाथ त्रिपाठी जी को बहुत ही पसंद करती थी। वो त्रिपाठी जी के पास एक दिन आती है और कहती है कि आप मेरे पिताजी के दोस्त हैं और अगर आप मेरे पिताजी के दोस्त हैं तो आप भी मेरे पिता ही हुए, क्या मैं आपको पिताजी कह सकती हूँ? तो जैसे ही अमरनाथ त्रिपाठी जी उसके मुंह से, उस छोटे से बच्चे 13-14 साल की बच्ची के मुंह से जब ये बातें सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू बहने लग जाता है और नुसरत को अपनी बाहों में भर लेते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं बेटी क्यों नहीं कह सकती हो, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ तो मैं तुम्हारा भी पिता हुआ। पंडित जी नुसरत से कहते हैं बेटी तुम आज के बाद मुझे पिताजी ही कहना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा जब तुम हमेशा मुझे पिताजी कहोगी। नुसरत कहती है कि क्यों नहीं, आपको मैं आज के बाद पिताजी ही कहूँगी। और इस तरह से दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते हैं और उसके बाद उस दिन के बाद से नुसरत उनको पिताजी कह कर के ही पुकारती थी। जो इमाम साहब थे उनको 5 बार मस्जिद में नमाज अदा करना होता था और उसके अलावा भी बहुत सारे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए उनको घर पे कम समय मिल पाता था। लेकिन जो पंडित जी थे अमरनाथ त्रिपाठी जी, वो सुबह पूजा पाठ करने के बाद इमाम साहब के घर पहुंच जाते थे और वहां जाने के बाद नुसरत के पास बैठ करके घंटों घंटों उससे बातें करते थे, उसे समाज के बारे में समझाते थे, उसको प्रोत्साहित करते थे और उसे कहते थे बेटी जो तुम्हारा ख्वाब है, जो तुमने सपने देखा है, जो तुम बनना चाहती हो, उसके लिए हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाते रहना, कभी भी इस समाज के लोगों के बारे में नहीं सोचना। बहुत सारे लोग तुम्हारा पैर पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, तुम्हें ये कहेंगे कि तुम जज नहीं बन सकती हो, तुम एक गरीब इमाम की बेटी हो, तुम कैसे जज बनोगी, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनना। तुमने अगर एम बना लिया है और तुमने सोच लिया है कि तुम्हें जज बनना है तो तुम ज़रूर जज बनोगी। और इस तरह से नुसरत को वो काफ़ी प्रोत्साहित करते रहते हैं। जब नुसरत पढ़ाई करती है तो वहाँ पर बैठे रहते हैं, नुसरत को देखते रहते हैं और नुसरत भी समय पर उन्हें चाय पानी वगैरह बना करके और पिलाती रहती है, उनका ख्याल रखती है, उनका सेवा सत्कार नुसरत भी करती रहती है। लेकिन इन दोनों के बीच में सचमुच एक पिता और बेटी का प्रेम था। जो पंडित जी थे उस नुसरत को बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही चाहते थे, बिल्कुल अपनी बेटी से ज़्यादा उसको ख्याल रखते थे। कभी भी नुसरत इधर उधर बाहर थोड़ा बहुत भी खेलने के लिए चली जाती थी और अगर लेट हो जाता था तो बेशक इमाम साहब दुखी नहीं होते थे, लेकिन पंडित जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते थे और इधर उधर घूमने लगते थे।
दूसरे दूसरे लड़कों से लड़कियों से पूछने लगते थे कि आखिर नुसरत अभी कहाँ पर है, क्यों नहीं आई है। इतना उसको चिंता रहता था। कहीं भी नुसरत अगर जाती थी तो जो पंडित जी थे उसका ख्याल रखते थे, हमेशा उसे ध्यान देते थे। जैसे उनका पूजा पाठ सुबह शाम का हो जाता था, वो तुरंत नुसरत के पास आ जाते थे और नुसरत से पूछने लगते थे कि क्या पढ़ाई कर रही हो, आज क्या पढ़ाई किया तुमने, आज तुम्हारे साथ पूरे दिन क्या हुआ। सारी चीज़ें उससे बात करते रहते हैं और हमेशा उसे प्रोत्साहित करते रहते हैं और कहते हैं बेटी अपना पैर कभी भी डगमगाने नहीं देना, मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ है, कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। इमाम साहब पूजा पाठ करते थे, अपने मस्जिद में नमाज वगैरह करते थे। पैसे वगैरह की बहुत ज़्यादा उनकी आमदनी नहीं थी, इसलिए कभी कभी जो नुसरत थी उसके पढ़ाई लिखाई में भी अड़चन आता था। लेकिन तब पंडित जी ढाल बन करके नुसरत का खड़े हो जाते थे और जो भी उनका पूजा पाठ वगैरह दान दक्षिणा पंडित जी को मिला करता है, सारी चीज़ें नुसरत के पढ़ाई लिखाई में, उसके कापी किताब में, उसके ट्यूशन और कोचिंग में लगा दिया करते हैं। और वो हमेशा अपनी बेटी से, नुसरत से कहते हैं बेटी तुम पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह का दिक्कत अगर तुम्हें होता है, कोई भी पैसे रुपए का कोई भी परेशानी होता है तो बिल्कुल बेशक तुम अपने पिता को नहीं बताना, लेकिन मुझे तुरंत बता देना। किसी भी तरह का अड़चन नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे अपना शरीर का एक एक कतरा कतरा बेचना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कभी भी आँच नहीं आने दूंगा। इस तरह से जब पंडित जी की वो बातों को सुनती है नुसरत, तो नुसरत की आंखों से आंसू आ जाता है और कहती है पिताजी आपने बेशक मेरे सच्चे पिता नहीं हैं, असली मेरे पिता नहीं हैं, आपने मुझे पैदा नहीं किया है, लेकिन मेरे पिता से बढ़ कर के आप हैं। आपकी यही बातें मेरे दिल को छू जाती हैं और जीवन में चाहे मैं कितना भी प्रोग्रेस कर लूँगी, मैं कहीं भी आगे बढ़ जाऊँगी, लेकिन आपको जीवन भर नहीं भूल सकती हूँ। और इस तरह से दोनों और पिता और पुत्री का प्रेम दिनों दिन आगे बढ़ता रहता है। वो लड़की नुसरत पढ़ाई लिखाई में जी जान लगा देती है और पंडित जी उसका हमेशा सहयोग किया करते हैं, हमेशा उसको सपोर्ट किया करते हैं। और धीरे धीरे वो पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद वो जज की तैयारी करने लग जाती है और फिर उसके बाद वो जुडिशली एग्ज़ाम देती है और उसके बाद एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन के बाद वो जज बन जाती है। जज बनने के बाद वो अपने गाँव आती है और जब गाँव आती है, अपने घर पहुँचती है, तो उसके माता पिता, उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो काफ़ी खुशियाँ मना रहे थे। उसके मोहल्ले के जितने भी मुस्लिम परिवार के लोग थे, सारे लोग वहाँ पर उसको बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए थे। सारे लोग उसे बधाई दे रहे थे, लेकिन उसे किसी की बधाई उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। उन लोगों के भीड़ में वो पंडित जी को ढूंढ रही थी और वहाँ पर उसे पंडित जी जब कहीं दिखाई नहीं देते हैं तो काफ़ी वो बेचैन हो उठती है और तुरंत वहाँ से वो पीछे मुड़ करके और मंदिर में पहुँच जाती है। और मंदिर में पहुँचने के बाद वो आवाज़ लगाने लगती है कि पिताजी आप कहाँ पर हैं, मैं आई हूँ, मैंने जुडिशली एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और मैं जज बन गई हूँ। जैसे ही पंडित जी मंदिर से ये आवाज़ सुनते हैं, उसकी नुसरत की आवाज़ को तुरंत पहचान जाते हैं और भाग करके वो तुरंत नुसरत के पास आते हैं और नुसरत को इधर उधर उसके शरीर पर छूने लगते हैं, देखने लगते हैं, बेटी तुम ठीक तो हो, कोई परेशानी तो नहीं है। वो कहती है नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो पंडित जी के पैरों पर गिर जाती है और पंडित जी के पैर को छू करके कहती है पिताजी मैं जज बन गई हूँ। पंडित जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू बहने लग जाता है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं नुसरत को और थोड़ी देर तक उसके गले से लग करके और रोते रहते हैं। नुसरत की आंखों में भी आंसू होता है, वो भी रोने लगती है। और ये सारे मंजर को जितने भी उस मुस्लिम परिवार के लोग और उस मुस्लिम के कॉलोनी के जितने भी लोग थे, सारे लोग देख रहे थे। सारे लोग काफ़ी हतप्रभ थे और सारे लोग यही सोच रहे थे कि आखिर इस पंडित जी से इस लड़की का क्या रिलेशन है। ये तो हमारे मोहल्ले के इमाम साहब की बेटी है, लेकिन ये इनको पिताजी क्यों कह रही है। और अभी जब ये घर में आई थी तो अपने इमाम साहब से इतना गर्मजोशी से तो नहीं मिली जितना इस पंडित जी के साथ ये मिल रही है। और पंडित जी भी इसके साथ एक बेटी की तरह से, एक अपनी सच्ची बेटी की तरह से प्यार दे रहे हैं। पंडित जी के आंखों से लगातार आंसू बह रहा है इसको देख करके। आखिर उन दोनों के बीच में क्या है, क्या प्यार है, ये पूरे मोहल्ले वाले काफ़ी परेशान होने लगते हैं। लेकिन दोनों पिता और पुत्री काफ़ी देर तक एक दूसरे से मिलते हैं। वो पंडित जी के पैरों पर गिर करके और कहती है कि पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जज बनने के बाद अच्छे निर्णय ले सकूं। मैं चाहती हूं कि किसी भी गुनहगार को कोई सज़ा ना हो, लेकिन गुनाह करने वाला कोई व्यक्ति मेरे हाथों से, मेरे कलम से बाहर न निकलने पाए। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जीवन के पथ पर, अपने मार्ग पर काफ़ी ईमानदारी से आगे बढ़ती रहूं।
पंडित जी जब उसकी बातों को सुनते हैं तो कहते हैं, बेटी तुझसे कभी गलती हो ही नहीं सकती है और तू जहाँ भी जाएगी वहाँ पर चार चाँद लगाएगी। तू अगर जज जिस दिन बन जाएगी और तू जिस दिन निर्णय सुनाएगी उस दिन तेरे निर्णय को सुन करके सारे लोग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तेरे कलम से कोई गुनाहगार कभी छूट ही नहीं सकता है और किसी बेगुनाह को कभी भी सज़ा नहीं हो सकती है। तू एक ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरे भगवान भोलेनाथ हमेशा तेरे साथ हैं, कभी भी तेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह से पंडित जी उसे आशीर्वाद देते रहते हैं और उस नुसरत को अपने गले से काफ़ी देर तक लगा के रखते हैं। दोनों इस तरह से मिल रहे थे जैसे कि काफ़ी सालों से पिता और पुत्री एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं। और थोड़ी देर के बाद जब दोनों अलग होते हैं तो उसके बाद सारे मोहल्ले वालों को जो पंडित जी हैं पूरी कहानी बताते हैं, अपनी और नुसरत के बारे में बताते हैं कि किस तरह से मैं इस नुसरत का पिता हूँ और किस तरह से नुसरत मेरी बेटी है। जितने मोहल्ले वाले, जितने मुस्लिम परिवार के जितने लोग थे, उस गांव के जितने भी लोग थे, जब पूरी कहानी को जान जाते हैं तो हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती है और हर व्यक्ति यही कहने लगता है कि अगर प्यार हो तो ऐसा हो। मुस्लिम और हिंदू जो हमारे समाज को बांट करके रखा गया है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है और ये सारी चीज़ें बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। कोई मुस्लिम नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, सब एक ही भाई हैं, सबके शरीर में एक ही खून दौड़ रहा है। फिर हम क्यों एक दूसरे को एक दूसरे से जुदा समझते हैं? क्यों हम कौम के नाम पर एक दूसरे को बांटने की कोशिश करते हैं? क्यों हिंदू मुस्लिम के बीच में इस तरह से हमारे आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं? ये सब करवाने वाले लोग हैं और हम सबको समझने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज इस मुस्लिम बेटी ने एक हिंदू पिता के साथ जो दिखाया है, जो प्यार दिखाया है, इसे देख करके हर व्यक्ति की जो आंखें नम हो जाती है। हर व्यक्ति ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और कहने के लिए मजबूर हो जाता है कि न ही कोई हिंदू है, न ही कोई मुसलमान है, सब अपने भाई हैं और सब अपने परिवार हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ सीख मिलेगी। हमारा आपसे इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम सबको, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबको आपस में भाईचारे के तौर पर रहना चाहिए। कुछ लोग जो हम हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर समझेंगे नहीं तो हम हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग होते रहेंगे और ऐसे ही हम दोनों के बीच में मारकाट होता रहेगा। इसलिए आपको अब समझने का समय आ गया है। बहुत सारे लोग जो अपना मतलब निकालने के लिए, जो अपना वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हिंदू और मुसलमान करते रहते हैं, ये चीज़ें अब समझने का समय आ गया है। हर व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से इस महिला जज ने एक लड़की जो जज बनने के बाद एक हिंदू पंडित जी के साथ जो प्यार दिखाई है, ऐसे ही हर बच्चे को, हर बेटा और बेटी को ये चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे ख्याल से आपको ये कहानी अच्छी ही लगी होगी। अगर इसमें किसी भी तरह की आपको कुछ त्रुटि नज़र आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने की कोशिश करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।